नमस्कार, मैं ज्योति दुबे आप सभी दर्शकों का हमारे कार्यक्रम दर्शन मध्य प्रदेश के में स्वागत करती हूँ। शांति और आध्यात्म एक दूसरे के परिचायक हैं। शांति के बिना आध्यात्म संभव नहीं और आध्यात्म के बिना शांति। मनुष्य इन सब के बल पर प्रेम और विश्वास को पा सकता है। अध्यात्म और शांति दो ऐसे शब्द हैं जिसके लिए मनुष्य जीवन भर प्रयत्न करता है, लेकिन फिर भी अध्यात्म और शांति का अनुभव हर व्यक्ति एहसास नहीं कर पाता। अध्यात्म और शांति का मार्ग आसान भी नहीं होता। इसे पाने के लिए मनुष्य कई वर्षों तक प्रयास करता है और जब वे इस प्रयास में सफल होता है तो आध्यात्म और शांति को पाकर अद्भुत सुख का अनुभव करता है। कहते हैं, जहां समस्त ज्ञान, ध्यान व अध्यात्म की पूर्णता होती है, वहां से बुद्धत्व का प्रारंभ होता है। अर्थात जिस आत्मिक सुख व शांति की तलाश में हम जीवन भर भटकते हैं, उसकी अनुभूति बुद्ध के शरणागत होने पर ही संभव है। गौतम बुद्ध सत्य और अहिंसा का मार्ग दिखाने वाले महान पुरुषों में अग्रणी माने जाते हैं। बुद्ध धर्म और इसके अनुयायी विश्व भर में फैले हुए हैं। अगर इनकी जड़ों की बात की जाए तो चीन, जापान, श्रीलंका, म्यांमार, सिंगापुर आदि प्रमुख हैं। गौतम बुद्ध विश्व के प्राचीनतम धर्मों में से एक बौद्ध धर्म के प्रवर्तक थे। शाक्य नरेश शुद्धोधन के घर जन्मे सिद्धार्थ विवाह उपरांत नवजात शिशु राहुल और पत्नी यशोधरा को त्याग कर संसार को मरण और दुखों से मुक्ति दिलाने के मार्ग की तलाश में रात में राजपाट छोड़कर जंगल चले गए। वर्षों की कठोर साधना के पश्चात बोध गया में बोधि वृक्ष के नीचे उन्हें ज्ञान की प्राप्ति हुई और वे सिद्धार्थ से बुद्ध बन गए। बुद्ध धर्म की बात की जाए तो तीसरी शताब्दी के सम्राट अशोक का योगदान बुद्ध धर्म के प्रचार प्रसार में अत्यधिक है। सम्राट अशोक कलिंग युद्ध में हुई क्षति तथा नरसंहार से उनका मन लड़ाई करने से ऊब गया और वो अपने कृत्य से व्यथित हो गया। इसी शोक में वो बुद्ध के उपदेशों के करीब आते गए और उन्होंने बौद्ध धर्म स्वीकार कर लिया। बौद्ध धर्म स्वीकार करने के बाद उन्होंने उसको अपने जीवन में उतारने की कोशिश भी की। उन्होंने शिकार तथा पशु हत्या करना छोड़ दिया। ब्राह्मणों तथा अन्य संप्रदायों के सन्यासियों को खुलकर दान देना भी शुरू किया। आज हमारी यात्रा को ऐसे ही पवित्र स्थल पर आने का सौभाग्य प्राप्त हुआ है, जहाँ की शांति और आध्यात्म की अनुभूति के सामने आप नतमस्तक हो जाएंगे। जी हाँ दोस्तों, हम बात कर रहे हैं सांची की, जो कि बौद्ध स्मारक स्थली है, जिसे यूनेस्को द्वारा विश्व विरासत धरोहर में शामिल किया गया है। भौतिकवादी युग के तनाव भरे जीवन में आज भी समूचा विश्व भगवान बुद्ध के जीवन दर्शन को बौद्धिकता, दार्शनिकता व जीवंतता का सर्वोत्तम प्रतीक मानता है, जो उन्होंने हजारों साल पहले मनुष्य को दिया था। बुद्ध ने बौद्धिकता व दर्शन के प्रसार हेतु अपने भ्रमण काल में जिन स्थलों को अपनाया, वहीं आज बौद्धों के पवित्र तीर्थ और विश्व प्रसिद्ध धरोहर बन गए हैं। इन्हीं में से एक है मध्य प्रदेश के भोपाल से 46 किलोमीटर उत्तर पूर्व में स्थित सांची का बौद्ध स्तूप। रायसेन जिले में विदिशा से महज 10 किलोमीटर दूर 300 फुट ऊंची पहाड़ी पर बसे बौद्धों के इस प्रमुख पुण्य स्थल पर पहुंचते ही
आसपास की दिव्यता का आभास हो जाता है। आदिकाल में बेदिसगिरी, चेतियागिरी, काकनाय, नीचगिरी आदि नामों से प्रसिद्ध सांची की नैसर्गिकता आज भी उस जिज्ञासा को शांत कर देती है कि मानव सभ्यता को शांति का संदेश देने के लिए ईश्वर कैसे इतना शांत और अद्भुत स्थल तलाश लेता है, जहां पहुंचकर शुद्र मन भी बुद्धत्व में लीन हो जाए। जी हां, वो सांची ही है जहां समस्त ज्ञान व दर्शन बौना नजर आता है और लगता है कि इससे शांत, दिव्य व भव्य स्थल दुनिया में दूसरा नहीं हो सकता। कि सांची जो वर्ल्ड हेरिटेज साइट है, लेकिन सांची में बुद्ध ने कभी नहीं आए। बौद्धिज्म को वर्ल्ड में फैलाने में अशोक को जाता पूरा क्रेडिट, और बौद्धिज्म का एक बहुत बड़ा सेंटर था ये सांची कम्युनिकेशन। लेकिन कलिंग युद्ध हुआ आपके उड़ीसा भुवनेश्वर में 261 BC में, उसके बाद लाखों लोगों को अशोका ने मार दिया। तो उसके बाद अशोक का माइंड चेंज हो, उसने बौद्धिज्म को एडॉप्ट कर लिया, वो हो गया बुद्धिज्म। तो अशोका ने पूरे वर्ल्ड में उसने 84,084 स्तूप बनवाए थे अशोका ने, लेकिन उसमें पहला स्तूप ये सांची था। क्षेत्रफल और जनसंख्या की दृष्टि से सांची ज्यादा बड़ा नहीं है, परंतु बौद्ध स्मारक स्थली होने के कारण वर्ष भर यहां पर बड़ी संख्या में पर्यटकों का मेला लगा रहता है। जिस समय बौद्ध धर्म का दबदबा था, उस समय सांची का वैभव भी अपने चरम पर था। सम्राट अशोक की पत्नी विदिशा की थी, जिसका नाम विदुषी था। इन्हीं के नाम पर विदिशा का नाम रखा गया। सम्राट अशोक के संबंध में कहा जाता है कि उन्हें अपनी पत्नी से अत्यधिक प्रेम था, इसलिए उन्होंने सांची में स्तूपों एवं भव्य तोरण द्वारों का निर्माण करवाया। सांची 1989 में यूनेस्को की विश्व विरासत स्थल सूची में शामिल होने के बाद से इसका महत्व बहुत बढ़ा है। हमारे काल के शासक अशोक अपने बेहतर प्रशासन और बौद्ध धर्म के प्रचार के लिए जाने जाते हैं। बुद्ध का संदेश दुनिया तक पहुंचाने के लिए इन्होंने सांची की स्थापना की। अशोक महान का पूरा नाम देवान्ना प्रिय अशोक मौर्य था। प्राचीन भारत में मौर्य राजवंश का चक्रवर्ती राज था। उसके समय मौर्य राज्य उत्तर में हिंदू कुश की श्रेणियों से लेकर दक्षिण में गोदावरी नदी के दक्षिण तथा मैसूर तक तथा पूर्व में बंगाल से पश्चिम में अफगानिस्तान तक पहुंच गया था। जीवन के उत्तरार्ध में अशोक तथागत बुद्ध, सिद्धार्थ गौतम की मानवतावादी शिक्षाओं से प्रभावित होकर बौद्ध हो गए और उन्हीं की स्मृति में उन्होंने एक स्तंभ खड़ा कर दिया, जो आज भी नेपाल में उनके जन्म स्थल लुम्बिनी में माया देवी मंदिर के पास अशोक स्तंभ के रूप में देखा जा सकता है। उन्होंने बौद्ध धर्म का प्रचार भारत के अलावा श्रीलंका, अफगानिस्तान, पश्चिम एशिया, मिस्र तथा यूनान में भी करवाया। सम्राट अशोक के ही समय में 23 विश्वविद्यालयों की स्थापना की गई, जिसमें तक्षशिला, नालंदा, विक्रमशिला आदि विश्वविद्यालय प्रमुख थे। सम्राट अशोक द्वारा निर्मित स्तूप, भव्य तोरण द्वार, मूर्तिकारी प्राचीन वास्तुकला का सर्वोत्तम उदाहरण प्रतीत होता है। स्तूप एक अशोक द्वारा निर्मित ईंटों के स्तूप के ऊपर बनाया गया है। इसके खंड पर हर्मिका के बीच में यष्टि लगी है और यष्टि के शीर्ष में 3 छत्र जड़े हैं। स्तूप के अधोभाग में दोहरे सोपान मार्ग से युक्त वेदिका मंडित प्रदक्षिणा पथ है। एक दूसरा प्रदक्षिणा पथ भूमि तल पर है, जिसमें प्रवेश के लिए चारों दिशाओं में एक एक तोरण प्रथम शताब्दी ईस्वी पूर्व लगा है। स्तूप की ऊंचाई और व्यास क्रमशः 16.46 और 36.60 मीटर है। तोरण और वेदिकाओं पर खुदे हुए अभिलेखों से ज्ञात होता है कि विदिशा तथा देश के विभिन्न भागों से श्रद्धालु व्यक्तियों ने इन्हें दान दिया था। तोरण अधिकतर मानुषी बुद्धों, जातक कथाओं, बुद्ध चरित्र, बौद्ध धर्म के इतिहास से संबंधित कथाओं तथा विभिन्न अलंकरण अभिप्रायों का अंकन है। तोरण के निकट भित्ति से सटी हुई 4 बुद्ध प्रतिमाओं की स्थापना 5वीं शताब्दी में हुई है। स्तूप 2 एवं 3
आकार प्रकार में मिलते जुलते हैं, परंतु स्तूप 2 में कोई तोरण द्वार नहीं है। इसमें भित्ति के चारों ओर 4 प्रवेश द्वारों से युक्त भूतल वेदिका है तथा ऊपर जाने के लिए 2 सोपान मार्ग हैं। इसमें अलंकरण अभिप्राय तथा बुद्ध के जीवन के कुछ दृश्य उत्कीर्ण हैं। जनरल अलेक्जेंडर कनिंघम को इस स्तूप के गर्भ में प्रदक्षिणा पथ से 2.13 मीटर की ऊंचाई पर कम से कम 3 पीढ़ियों से संबद्ध 10 बौद्ध आचार्यों के धातु अवशेष मिले थे। शिलालेखों के अनुसार दूसरे व तीसरे स्तूप का निर्माण शुंग काल में हुआ, जबकि बेहतरीन तोरण सातवाहन वंश ने बनवाए। तोरण की सर्वोच्च चौखट सातवाहन राजा सतकर्णी की देन है। वर्णात्मक शिल्पों से उन्नत तथा कई शैली में गढ़े तोरण बुद्ध के जीवन दर्शन को प्रतिबिंबित करते हैं। बुद्ध के लिए मानव शरीर तुच्छ माना गया है, इसलिए सांची में उन्हें कहीं भी मानव आकृति में नहीं दर्शाया गया है, बल्कि कहीं घोड़ा जिस पर बैठ वे पिता का घर त्यागे, तो कहीं उनके पदचिन्ह और कहीं बोधि वृक्ष का चबूतरा जहां सिद्धार्थ बुद्धत्व में लीन हो गए उकेरा हुआ है। यहां के भित्ति चित्रों में यूनानी पहनावा भी दर्शनीय है, जिनमें वस्त्र, मुद्रा व वाद्य यंत्र स्तूप को अलंकृत करते हैं। तोरण द्वार की बात की जाए तो बेहतरीन कलाकृति का एक नायाब उदाहरण दिखाई पड़ता है, जिसमें बोधि वृक्ष, बुद्ध का गृह त्याग दृश्य, बोधि वृक्ष दर्शन के लिए सम्राट अशोक की यात्रा, ज्ञान प्राप्ति के पश्चात बुद्ध का भ्रमण व पूजा, कमल व मालाएं लिए बौने, बुद्ध के जन्म से संबंधित प्रतीक, बुद्ध द्वारा सारनाथ में ज्ञान का प्रथम उपदेश, बुद्ध की अस्थियों के लिए हुए बंटवारे से संबंधित युद्ध आदि अनेक अविस्मरणीय घटनाओं का अंकन इतनी सुंदरता से किया गया है कि आने वाले आगंतुक मंत्रमुग्ध हो जाते हैं। स्तंभों की बात की जाए तो कुछ स्तंभ गुप्त काल के हैं और स्तंभों के अधोभाग में मूल स्थिति में विद्यमान है। शीर्ष के रूप में इस पर खड़ी व्रजमणि की मूर्ति अब संग्रहालय में है। श्रीलंकाई बौद्ध संघ ने 1952 में यहां मंदिर भी बनवाया, जिसकी देखरेख आज भी श्रीलंकाई बौद्ध संघ करती है। बुद्ध से जुड़े 4 पवित्र स्थलों में शुमार महाबोधि मंदिर को सम्राट अशोक ने 3री शताब्दी ईसा पूर्व में बनवाया। 5वीं 6ठी शताब्दी में निर्मित वर्तमान मंदिर पूर्ण रूप से ईंटों से बने शुरुआती मंदिरों का साक्षी है, जिसे गुप्त काल का मानते हैं। यहां बुद्ध से जुड़ी घटनाओं के अभिलेख हैं, खासकर अशोक द्वारा बनवाए मंदिर, कटघरे व स्मारक शिल्पकला का अद्भुत उदाहरण है। मंदिर 17 गुप्तकाल की कृति है। इसकी छत समतल है। इसमें एक वर्गाकार गर्भगृह तथा 4 स्तंभों पर टिका हुआ मुखमंडप सम्मिलित है। अंगों की प्राणुपातिका तथा संयंत्र अलंकरण इसके स्थापत्य की विशेषताएं हैं। इसी क्रम में मंदिर 18 पार्श्वपथ युक्त मंदिर है और ये मौर्य अथवा शुंगकालीन वास्तु अवशेषों पर स्थित है। इसके स्तंभों पर उकेरे गए अभिप्रायों के प्रतिरूप महाराष्ट्र की गुफाओं में भी मिलते हैं। 10वीं तथा 11वीं शताब्दी ईसा के पुनर्निर्माण के समय इस मंदिर में घने अलंकरणों से युक्त द्वार शाखाएं जड़ी गई थी। इस टीले पर लगभग 50 स्मारक स्थल हैं, जिनमें स्तूप और कई मंदिर शामिल हैं। सांची ही नहीं, आसपास का समूचा क्षेत्र बौद्धमय है। सांची स्तूपों की भव्यता, बौद्ध शिल्प कलाकृतियां और भी कई सारी महत्वपूर्ण जानकारियां हम आपको बताएंगे अपने अगले एपिसोड में। तब तक के लिए मैं आपसे विदा लेती हूं। नमस्कार।